हेलो बच्चों, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14 जो एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज अ हाइड्रोजन एटम इफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज n इक्वल टू फिफ्थ ऑर्बिट। कंपेयर योर आंसर्स विद द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एटम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट। तो क्या कह रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। किस ऑर्बिट का? पांचवें ऑर्बिट का निकालना है। और इसका कंपेयर किससे करना है? पहले ऑर्बिटल के या पहले ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उसके आयनाइजेशन एनर्जी से करना है कि कितना ज्यादा या कितना कम है। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। तो सोल्यूशन में गिवन क्या है, एक तो हमारा पहले तो देखेंगे फिफ्थ ऑर्बिट के लिए एनर्जी कितनी आती है। तो पहले तो फार्मूला पता होना चाहिए कि nth ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है। nth ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? 2.18 10 टू पावर माइनस 18 ये तो होता है। और ये होगा जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल पर एटम। क्या होता है? जूल पर एटम होता है। क्लियर? अब याद है कि हाइड्रोजन एटम के निकालना है। किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा? जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तब En क्या हो जाएगा? En इक्वल टू मिल जाएगा, ये माइनस होगा, माइनस 2.18 10 टू पावर माइनस 18 1 बाई एन स्क्वायर, ये तो होगा 1 बाई एन स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ किस ऑर्बिट के लिए कह रहा है कि पांचवें ऑर्बिट के लिए कह रहा है। पांचवें ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकालना है और निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी ये बताना है। पांचवें निकालेंगे कहाँ तक? ये इनफाइनाइट तक निकालेंगे। इसका मतलब क्या है? n1 की वैल्यू क्या दिया है? 5 है, तो n2 की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है। तो फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम n इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? n1 इक्वल टू 5 ऑर्बिट और n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? n2 इक्वल टू इनफाइनाइट। पांचवें से कहाँ तक निकालना है इसको? इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो अगर हम डेल्टा ई की बात करें, यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू क्या होता है? E2 माइनस E1, या यहाँ पर आ जाएगा E2, जहाँ n है क्या होगा? यहाँ 2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम फार्मूला निकालेंगे, वैसे फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होगा? माइनस 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 1 अपान n2 स्क्वायर माइनस 1 अपान n1 स्क्वायर, ये तो होगा जूल पर एटम। ये क्या हो जाएगा? जूल पर एटम हो जाएगा। वैल्यू को पुट कर दीजिए, माइनस 2.18 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 n1 कितना दिया है? n1 तो 5 इंटू कितना? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट माइनस 1 अपान 5 का स्क्वायर, या ये मिलेगा माइनस 2.18 10 टू पावर माइनस 18। इनफाइनाइट है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/25, या इसको लिख सकते हैं 2.18 10 टू पावर माइनस 18। ये माइनस आए क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, बाई क्या हो जाएगा? 25, या इसको लिख सकते हैं 218 और 10 टू पावर क्या हो जाएगा? 20/25। इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 180 7 टाइम्स जाएगा, 75 5 बचेगा, और 25 दूना क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर क्या आ जाएगा? -20 जूल पर एटम। डेल्टा ई की वैल्यू किस ऑर्बिट के लिए आया है? ये पांचवें ऑर्बिट के लिए आया है कि पांचवें ऑर्बिट का अगर इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे कितनी एनर्जी लगाना पड़ेगा? 8.72 इंटू 10 टू पावर -20 जूल, इतना हमको लगाना पड़ेगा इसमें। क्लियर? लेकिन इसमें कह क्या रहा है, ये तो आप निकालिए ही और इसका कंपेयर करिए। किससे कंपेयर करना है? पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से। जो पहला ऑर्बिट है उस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, उसमें एनर्जी कितना लग रहा, दोनों को कंपेयर करके बताना है किसका कम है और किसका ज्यादा है। क्लियर? तो ये तो पहले के लिए हो गया, नोट करिए इसको।
नोट करिए। अब दूसरे के लिए निकाल लेंगे। चलिए दूसरे के लिए यहां निकाल लेते हैं। फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी फ्रॉम N1 क्या मिलेगा 1 और N2 भी क्या रहेगा यहाँ पर इनफाइनाइट रहेगा। डेल्टा ई डैश मान लीजिए इसको क्या मान लेंगे, अगर ये डेल्टा ई है तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा डेल्टा ई डैश। क्या मिलेगा ये -2.18 इंटू 10⁻18 1/N2 स्क्वायर माइनस 1/N1 स्क्वायर। क्लियर, वैल्यू को पुट कर दीजिए। 2.18 10⁻18 1/इनफाइनाइट 1/1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस, ये तो जीरो हो जाएगा, इसका -1 मिल जाएगा। 2.18 10⁻18 और मिलेगा यहाँ पर -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2.18 10⁻18 जूल पर एटम। ये डेल्टा ई डैश आ गया। अब देखिए पहले ऑर्बिटल की जो ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिमूव करना है। देखिए यहाँ ऑर्बिट है, ऑर्बिटल नहीं है। पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इतनी एनर्जी लग रही है, और दूसरे और पांचवें से निकाल रही इतनी लग रही। कौन ज्यादा है कौन कम है, किसकी एनर्जी ज्यादा लग रहा है। देखिए जो पहला ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट मतलब समझ रहे हैं, जैसे ये क्या है न्यूक्लियस है, और ये पहला सेल है जिसको हम क्या बोलते हैं ऑर्बिट बोलते हैं। ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा है, पांचवा है, छठा है। तो N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, N5 है, N6, ऐसे कितने हैं इसमें इनफाइनाइट सेल्स होते हैं जिनको हम ऑर्बिट कहते हैं। देखिए पहले अगर हम पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, किस ऑर्बिट से, फर्स्ट वाले, तो यहाँ देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है और इसके न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है मैक्सिमम होता है। और इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे को ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा, किसके कंपेयर करके पांचवें से। अगर पांचवें निकालेंगे यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से क्या होगा कम होगा, उसमें एनर्जी कम लगेगा। तो वैसे ही जान सकते हैं कि अगर हम N1 के लिए निकालें तो एनर्जी क्या है ज़्यादा है और एनर्जी क्या है कम है, क्योंकि यहाँ पावर में माइनस क्या है 18 है, यहाँ पावर में क्या है -20 है। तो जितने ज़्यादा माइनस में वैल्यू होता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। तो कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा ई डैश को डेल्टा ई से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, मतलब ज़्यादा को कम से। 2.18 10⁻18 को 8.72 इंटू 10⁻20 कितनी बार जाएगा ये। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये नियर अबाउट जाएगा डेल्टा ई डैश अपॉन डेल्टा ई, ये आ जाए कितना 25। कितने टाइम्स जाएगा ये 25। इसका मतलब ये क्या हुआ, इधर देखिए, इसका मतलब डेल्टा ई डैश जो है ये कितने टाइम्स मैक्सिमम एनर्जी है 25 टाइम्स किससे डेल्टा ई से। ठीक है, कितनी एनर्जी ज़्यादा है 25 टाइम्स, मतलब 25 गुना ज़्यादा है किससे n=5th ऑर्बिट से। मतलब पांचवें ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसकी एनर्जी क्या है कम है, पहले ऑर्बिट से कितना कम है 25 गुना कम है। या कह सकते हैं पहले ऑर्बिट की एनर्जी जो है पांचवें ऑर्बिट की एनर्जी से क्या है 25 टाइम्स क्या है मैक्सिमम है, 25 टाइम्स क्या है मैक्सिमम है। क्लियर, तो यही बताना था कंपेयर करके किसकी एनर्जी कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है। क्लियर, नोट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।